हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे हम एचपी बोर्ड के लिए क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक, टॉपिक पहला तो है आपके किरचॉफ लॉ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, होता क्या है, इससे आ जाएगा या तो एमसीक्यू आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर देन सेकेंड है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से या तो एमसीक्यू आ जाएगा या तो ड्राइव करने को आ जाएगा वाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। फिर देन आपको स्नेल्स लॉ कर लेना है। स्नेल्स लॉ, इससे या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या तो डेरिवेशन आ जाती है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला लेंस के फॉर्मूला याद रखने हैं। कनकेव कन्वेक्स दोनों के। ठीक है, या तो आपको फॉर्मूला पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो आपको, ठीक है, नहीं भी सोल्व हो रहा तो फॉर्मूला लिखना। ठीक है, और उसको नीचे देखना वी क्या है, ये क्या है। ठीक है, उसको ड्राइव मतलब उसके बारे में लिखाना क्या क्या है। लेंस फार्मूला, फिर मिरर फार्मूलास। यहाँ से भी क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, ओके। फिर देन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ससेप्टिबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इनके यूनिट्स फॉर्मूला, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर देन आपका जंक्शन डायोड के बारे में पता होना चाहिए, इसके ग्राफ्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें डिफरेंस आता है या तो पी, डिफरेंस किस में आता है, पी जंक्शन में या तो एन जंक्शन, इन दोनों में डिफरेंस आपको पूछ लेगा। ठीक है, एन पी जंक्शन में डिफरेंस पूछ लेता है, एन पी जंक्शन में डिफरेंस। ठीक है, फिर देन आपको एन टाइप पी टाइप। ठीक है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। ओके, वो डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस किससे पूछ सकता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, सेकंड आपको पूछ सकता है फ्यूज़न या फिजन में। ठीक है, या तो उसको सिंपल आ जाएगा फ्यूज़न बता दो क्या होता है, सिंपल आ जाएगा फिजन बता दो क्या होता है, या तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, डिफरेंस और किसमें, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज और आपका रिवर्स वाइज में। ठीक, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, इससे भी डिफरेंस आ जाता है। फिर देन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके। डायग्राम्स कहाँ से पूछता है, ट्रांसफॉर्मर है आपका, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम भी पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूले से पता होना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, फिर जनरेटर का डायग्राम, फॉर्मूलाज, थ्योरी, कैसे काम करता है, वर्किंग। ठीक है, जनरेटर। फिर देन आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर और, ठीक है अभी तो टॉपिक्स देख रहे हैं, बाकी आपको कल ना, ठीक है, कल है 8 मार्च। 8 मार्च को आपको एक पूरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, फुल वीडियो फिज़िक्स के लिए, जिसमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब बताए जा रहे हैं वो भी, थ्योरी, एमसीक्यू, सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, थ्योरी, एमसीक्यू, डेरिवेशंस, जो जो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, सब कुछ बताया जाएगा कल की वीडियो में। ठीक है, वो होगी हार्डली 4-5 घंटे की। ठीक है, 4 से 6 घंटे की वीडियो हो सकती है। उसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझा भी दिए जाएंगे और बता भी दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर यहाँ से आपको सोलेनॉइड से क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल आया था सोलेनॉइड से। ठीक है, सोलेनॉइड करके जाना है।
पूरा करके जाना, ठीक है। यहाँ से तो थ्योरी पूछ लेगा या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है। फिर आपकी रजिस्टर कैपेसिटर, रजिस्टर कैपेसिटर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। फिर देन आपको एक्सी, एक्सेल, एलसीआर सर्किट, इनके ग्राफ्स और डायग्राम्स और फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, ठीक है। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल। इंडक्टिव रिएक्टेंस में इंडक्टिव कैपेसिटेंस का क्या होता है, एलसीआर सर्किट में क्या होता है, और इनके फेजर डायग्राम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। फिर आपको म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। लैम्डा से क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ से या तो थ्योरी आ जाएगी या तो न्यूमेरिकल, ठीक है, लैम्डा। ओके, यूनिट्स भी ध्यान रखनी, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा पता है ना उसमें, कोई वर्ड पता है तो उसका फॉर्मूला लिखा हो, यूनिट्स लिखा हो, ठीक है। यूनिट्स वो कल की वीडियो में देखेंगे कैसे आपको करना, ठीक है। लिखना है आराम से, या तो न्यूमेरिकल आया, पहले गिवन लिखना, फिर फॉर्मूला, फिर सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मूले तो रट जाने आपको सारे। फिर आपको ई एम वेव्स, वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, ओके। प्रॉपर्टीज़, फिर फेजर डायग्राम, इनके जंक्शन डायग्राम तो पता होना चाहिए आपको। सोलेनोइड कर लेना, ठीक है। वेव फ्रंट से, वेव फ्रंट पूछ लेता है, ठीक है। फिर देन आपका न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, सोलेनोइड, ट्रांसफार्मर, या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से चैप्टर से, ठीक है, या तो फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेंथ से। ये यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बोहर्स मॉडल से न्यूमेरिकल आ जाता है। बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन का मॉडल होगा, उसके फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले रट जाना, ठीक है। कल की वीडियो में करवाए जाएंगे सारी, ठीक। फिर देन आपके, ठीक है, रेक्टिफायर से क्वेश्चन आता है। रेक्टिफायर, इसमें आपको हाफ वेव रेक्टिफायर कर लेना है, हाफ वेव, फुल वेव। इनसे न्यूमेरिकल फंस जाता है, या तो पूछ लेगा, ठीक है। हाफ वेव डायग्राम मालूम होना चाहिए, फुल वेव, ठीक है। ऐसे इनको ग्राफ से मालूम होना चाहिए, सर्किट मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। सर्किट, यहाँ से सर्किट्स, सर्किट के में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर देन आपका टी ए आर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ओके। एक्सप्रेशन आपको सोलेनोइड, सोलेनोइड पूरा कर लेना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से आ जाएगा, ठीक है। और आपको डीके याद करनी है तीनों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डीके, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों के बंटी के पता होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जीनर डायोड से क्वेश्चन आता है। सीनर डायोड के बारे में पता होना चाहिए, दिखता कैसे है, सिंबल क्या है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक। बाकी कल की वीडियो मिलते हैं, ठीक है, उसमें सब बताया जाएगा। बाकी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल में सभी के सभी फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। फॉर्मूलेस सभी के सभी याद होने चाहिए। देन डायग्राम्स, डायग्राम के क्वेश्चन मिलते हैं। डायग्राम्स में जनरेटर वगैरह से पूछ लेगा आपको, ओके। एक्स रेज हो गए, यूवी रेज हो गए, आपके यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कल की वीडियो में पूरा देखेंगे सब। न्यूमेरिकल आरएमएस वैल्यू पे, ठीक है। आरएमएस वैल्यू के फॉर्मूले होंगे, वो रट जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके।
फिर एक गोस्लो भी देख लेना। ठीक, RMS वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन आता है, पीक वैल्यू यहाँ के फॉर्मूले होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, LCR सर्किट आपको बता दिया। ओके, फिर आपको डिफरेंस आ सकता है इसमें डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, होते क्या ये भी पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, ठीक है, और लिखना कैसे वो देखेंगे। न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल में तो फॉर्मूला पहले लिखना है, ठीक है, गिवन, फिर फॉर्मूला जो भी है, देन सोल्व करना, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स याद रखनी है आपको, यूनिट्स तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। म्यू की पूछ लेगा, सेल नोड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा एक, और एक आपको, ठीक है, कैपेसिटर से क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है।